पर आज हम लेके आए एक ऐसी कहानी दिव्यांग दिवस पर। आज हमारे बीच हमारे समाज में एक ऐसे युवा है प्रवीण जी कछुआ, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को लेकर हम इनकी कहानी कर जहाँ आज की तारीख में जो युवा है शारीरिक रूप से सक्षम होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अपनी बेरोजगारियों को साबित करते हैं और जीवन में हार मान लेते हैं। लेकिन प्रवीण जी कछुआ एक ऐसे आदमी है जो अपने दिव्यांग के होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है उनको लेके उन्होंने कैसे कैसे जीवन में उनकी हिस्सेदारी रही है, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई रही है, आज हम ऐसी शख्सियत आपसे मिलाने जा रहे हैं। आज आपने दिव्यांग दिवस के ऊपर आपने प्रवीण जी के पेपर मीडिया में भी आपने देखा होगा। आइए हम आपको लेके चलते हैं प्रवीण जी कछुआ के साथ, जो आज पीएनबी बैंक में कार्यरत है और वो अपना काम बड़े ही लगन के साथ करते हैं। किसी तरह भी कस्टमर को कोई भी समस्या नहीं होती है। आइए प्रवीण जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपका पेपर मीडिया में हमने देखा कि हमारे समाज का युवक आज जिस तरह से दिव्यांग होने के बाद में भी जिस तरह से कार्य करता है, वो एक बड़े ही गर्व की बात होती है हमारे लिए। कैसा रहा आपके ये जीवन का संघर्ष और कैसे तक आप इस मुकाम तक पहुंचे? सर्वप्रथम मैं सभी को एक बार आपके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि आपने मेरा परिचय दे दिया है, मेरा नाम प्रवीण कछुआ है और वर्तमान में मैं अपने पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हूँ। हाँ, अब मेरे जीवन में तो यह है कि मेरे जब जब मेरा जन्म हुआ था, तो उसमें आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसमें मेरे एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह मेरे आंखों की रोशनी थी। लेकिन जैसे 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 समय बीता गया, जब मैंने अपने 12th क्लास तक अपने नॉर्मल मैंने पढ़ाई की अपने हिंदी मीडियम से। फिर 12th में मेरा अचानक मेरे आई में कुछ प्रॉब्लम हुई, थोड़ा मुझे विजन में कम थोड़ा दिखने लगा। तो फिर हमने सभी जगह बताया डॉक्टर को, अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर को बताया। तो उन्होंने एक ही बात की, मेरे क्या अपनी रेटिना की प्रॉब्लम हो गई थी। तो रेटिना की प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि भाई आपका 6 महीने या 1 साल के अंदर आपकी विजन पूरा चला जाएगा। तो फिर घर वाला वे सब भी एकदम आपको पता है कि एकदम अचानक किसी की रोशनी जाना अगर हो तो क्या मन में किसी की भावना के अंदर क्या होता है। तो फिर घर वाले सब एकदम अचानक एकदम शौक में पड़ गए और बहुत परेशान भी हुए। लेकिन फिर मैंने फिर अपने मन में ये ठान ली कि अगर इस चीज़ को लेकर मैं अगर बैठ जाऊँगा तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं आपको ये निराशा तो लगी होगी कि मैं अब मतलब ऐसा होगा तो मेरे को मतलब आगे कैसे होगा, मतलब आपके जीवन में ऐसा कुछ आपको महसूस तो हुआ होगा एक बार तो। नहीं, मैंने जीवन में जब मुझे पता चला कि भाई मेरे आँखों की रोशनी जाने वाली है, जब मुझे एकदम क्लियर दिखता था और मुझे डॉक्टर ने स्पष्ट बता दिया कि आपको 6 महीने में दिखना बंद हो जाएगा। जब मैं अपने डॉक्टर से चेक कराने गया था मैं, तो उस समय मैंने मन में सोचा था मेरे को अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो काफ़ी मन में विचार तो आए मेरे काफ़ी। काफ़ी पहले-पहले मुझे ऐसा लगा, लेकिन मन में ये सोचा है कि अगर कुछ आगे जीवन में करना है तो फिर इस चीज़ को भूलना पड़ेगा। तो और आपने आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया? किसको देख के बढ़ाया? अपने माता-पिता जी को देख के सोच के कि भई मन में रखा या फिर आपने अपने आप को ही आत्मविश्वास किया? आत्मविश्वास तो ये है अपने कि दिनेश जी, कि मेरे एक्चुअली फैमिली वाले सब मुझे सपोर्टेड थे। उन्होंने सब मेरे सब मेरे मेरे जो है अपने फैमिली में जो पापा-मम्मी, फिर मेरे भाई है, फिर मेरा 2 अंकल है, एक बड़े पापा है, सब एजुकेट से है, वो फैमिली से है। मेरे एक बड़े पापा अपने क्या आर्मी में हैं, एक अंकल जो वकील साहब हैं, एडवोकेट, तो सब एजुकेट है। तो उन्होंने बताया कि कुछ आगे करना है तो कुछ ना कुछ आगे क्या बढ़ना पड़ेगा। शुरुआती में जब आपके साथ ये हादसा हुआ तो उस समय कुछ दैनिक कार्य में कुछ कठिनाई वगैरह तो आई होगी उस समय धीरे-धीरे आपको समझने वगैरह में? हाँ, किसी चीज़ में एक बार आपको पता है किसी चीज़ में अगर अगर नया जो है सो अपने पास माहौल आता है तो उसमें ढलने के लिए समय लगता है। तो फिर मुझे भी एक शुरुआती में आया कठिनाई है, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो मेरी चीज़ सामने आती रही तो फिर उसका मैंने सामना किया और फिर धीरे-धीरे हालात तो फिर और बदलते गए। फिर मैंने इस चीज़ पे मैं एकदम क्या बोले फ्रैंकली हो गया एकदम। अच्छा। मतलब एक आपने अटूट रिश्ता बना दिया कि मुझे तब कामयाब होना है। देखो सर, जीवन में संघर्ष आते हैं, वो कठिनाई आती है। अगर जीवन में संघर्ष और कठिनाई को लेके बैठ जाएँगे तो आप जीवन में आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। उसका संघर्ष का सामना करोगे तो जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ोगे। तो फिर मैंने इस चीज़ का सामना किया और इस चीज़ को मैंने अपनी मजबूती मानी और इसका मैंने आगे जाने के लिए मैंने एक मन में एकदम संकल्प ले लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, वो कुछ करना है। फिर ले अब लेकिन जीवन में कभी तो कभी निराशा एक बार तो आपके मन में ऐसा लगा होगा, लेकिन आपने कभी अपनी भावनाएँ प्रकट नहीं की होगी। नहीं, मन में होता था, लेकिन मेरे अपने फैमिली के सामने कभी मैंने अपने ऐसा महसूस नहीं होना दिया कि होने नहीं पाया। हाँ, मैं कमज़ोर मैं मुझे पता है कि मैं कमज़ोर पड़ गया तो मेरे सब फैमिली वाले कमज़ोर पड़ जाएँगे। मैं उनको बिल्कुल नहीं उनको एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मेरे को कुछ तकलीफ़ है। बस उनको ये कहता था मुझे कुछ नहीं है और मैं आगे बढ़ूँगा और मैं आगे करूँगा, आप बेफ़िक्र रहो बस।
वो भी हमारे फैमिली वाले भी हमारे बहुत सपोर्ट में थे और सब मेरा सहयोग करते थे। मेरे भाई बहन, मेरे अंकल जो भी है सब मेरे हमेशा तैयार रहते थे, हर चीज़ के लिए मुझे तैयार रहते थे कि भाई तेरे को क्या करना है तू कर, हम आपके साथ खड़े हैं। फिर आपकी पढ़ाई का संघर्ष कैसे किया आपने? आगे फिर कैसे बढ़ाया? फिर अपने जीवन को पटरी पे कैसे लाया आपने? मेरे एक्चुअली जब मैं नॉर्मल जब मेरा विज़न था आँखों का, तो मैं 12th तक तो मेरा नॉर्मल मेरे स्कूल से हिंदी मीडियम से हुई। फिर धीरे-धीरे जब मेरे विज़न जब जाने लगा, तो फिर मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी से मैंने बीए आर्ट्स में ग्रेजुएशन पूरी की। जी। फिर मैंने बीएड की, फिर मैंने के मास्टर ऑफ आर्ट्स की, एमए डिग्री ली। फिर धीरे-धीरे सभी मैंने कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दिया और मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ। फिर कामयाबी मिली तो फिर कैसा महसूस हुआ? कैसे परिवार बहुत में अच्छा खुश? लगा, परिवार भी बहुत खुश हुए कि भाई मेरा लड़का जो सभी मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है कि भाई इसके ये प्रॉब्लम हो गई तो आगे ये क्या करेगा, तो सभी वो मेरे ऊपर अम, सभी उनको बहुत खुश हुए कि भाई हाँ भाई ये अपने सक्षम हो गया है, अब ये इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और वो सब हम पर बहुत गर्व करते थे, हमारे पूरा फैमिली वाले और मेरे हमारे सभी फ्रेंड सर्कल, हमारे रिश्तेदार जो भी हमारे ननियाल पक्ष में भी सब सब बहुत खुश हुए और सबका सपोर्ट भी रहा। हमारे ननियाल पक्ष में का भी बहुत सपोर्ट रहा, जब मैं जोधपुर एग्जाम देने जाता था काफ़ी मेरा सपोर्ट किया और जीवन में सभी मेरा हमारे सभी साथ खड़े रहे फैमिली वाले। आजकल के युवा कुछ शारीरिक रूप से सक्षम होने के बाद भी वो जीवन में हार मान लेते हैं। लेकिन आपके शरीर में कुछ कमी होने के बाद भी आपने जीवन को कमज़ोर नहीं किया। लेकिन ऐसे युवाओं के लिए कोई संदेश होगा आपके लिए? देखो मेरे जीवन में जो कठिनाई आई, मैंने इस कठिनाई को ढाल माना। उसकी इसको ढाल मान के मैंने इस चीज़ को सफलता पाई। मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में कभी संघर्ष का सामना करो, हार मत मानो। कठिनाई आएगी, संघर्ष भी आएगी। जीवन एक संघर्ष से भरा है। आप संघर्ष में अगर हार मान लोगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा अगर आपको जीवन में आगे अगर करना है, बढ़ना है, तो हमेशा आगे आप एक मन में एक पाल लो, निश्चय पाल लो कि मुझे कुछ करना है और उस लक्ष्य की ओर आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, तो आपको सफलता हमेशा ज़रूर मिलेगी। अर्जुन के धनुष की तरह आपने मछली के ऊपर निशाना साध के रखा था। आपके जीवन में ऐसा कौन-सा अर्जुन मतलब बने आप जो आपने मछली के ऊपर निशाना लगाया? ऐसा क्या आपने दृढ़ शक्ति थी आपके अंदर? मेरे एक्चुअली जब मेरा विज़न से गया था, मुझे रोशनी गई जब मुझे टेक्नोलॉजी का मैंने सहारा लिया। म अगर मुझे कुछ करना है, मुझे पता है कि आगे बढ़ना है, तो कुछ न कुछ मैं एक रास्ता ढूँढ रहा था, तो वो रास्ता मिला मुझे टेक्नोलॉजी से। जी। मतलब आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने जीवन में ले लिया। बिल्कुल, मैंने टेक्नोलॉजी का एकदम भरपूर उपयोग लिया। मैंने ब्रेल लिपि भी सीखी। कई बंदे मुझे मिले कि यार तू लेट ब्लाइंड हुआ है, तेरे को तू ब्रेल लिपि सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन मात्र मैंने 1 महीने में ब्रेल लिपि उसको सीख के बताई, वो भी आश्चर्यचकित हुए कि 1 महीने में, मात्र 1 महीने में मैंने ब्रेल लिपि सीखी है। फिर धीरे-धीरे मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग की वो कैसेटें मैंने अवेलेबल कराई, नहीं होती तो मैंने खुद अपने बुक से मैंने रिकॉर्ड करवाई। जिसमें काफ़ी मेरे भाई-बहनों ने काफ़ी सहयोग किया मेरे रिकॉर्ड में। और फिर मैं धीरे-धीरे सब रिकॉर्डिंग सुनता था। और थोड़ा-थोड़ा बहुत अजीब तो लगा मुझे नया-नया कुछ सुनना, एक अपन चीज़ देखते हैं और एक सुनते हैं तो काफ़ी अंतर होता है। लेकिन मैंने फिर वो सुन-सुन के एकदम मैंने अच्छा वो किया, मैंने पढ़ाई की, सब पूरा मैंने जितना भी एजुकेशन किया सब सुन-सुन के ही किया है। सभी की मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने खुद करवाई और मैं खुद उसका पढ़-पढ़ के मैंने पूरा दिमाग में सब बैठाया और उसका मैंने एक से एक अच्छे से अच्छा मैंने एग्ज़ाम दिया इसका सब। अब जीवन सामान्य रूप से हो गया। कैसा लगा जब आज आपके साथ दिव्यांग दिवस के रूप में आज सा पेपर मीडिया में है वगैरह है, आपके बैंक में जिस तरह सम्मान मिला आपको कैसा महसूस हुआ यूँ? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा भी लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 मिनट। आपके जीवन में जो लिखित परीक्षा होती थी वो राइटिंग के लिए, वो कैसे उपयोग होता था आप लोग? एक्चुअली हमारे क्या होता है कि ब्लाइंड फील्ड को एक साथ में राइटर मिलता था। जब भी मैंने बीए की, एमए की या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया, तो वहाँ के स्कूल वाले खुद अपना जैसे 12th क्लास या 10th क्लास जो भी बच्चा है उनको आप अवेलेबल मुझे के देते थे कि भाई वो है ना बोल बोल के मुझे बताता था और मैं उसका आंसर का जो भी है प्रश्न का उत्तर देता था मैं। अच्छा मतलब वो लड़का साथ में रहता था लेकिन वो हाँ। पर्सन जो बोल देता था आप उनके उत्तर दे देते थे। हाँ, हमारे यही होता है, हमारे जो भी एग्जाम होता है तो साथ में एक हमको स्क्राइब मिलता है, राइटर मिलता है लिखने के लिए। आप ब्लेंड होने के बाद आपका पर सारी पढ़ाई वगैरह यहाँ पाली में हुई या बाहर भी हुई थी? एक्चुअली मैंने बीए ग्रेजुएशन अपने जोधपुर जे.एन.आनंद जो अपनी यूनिवर्सिटी है वहाँ से किया जी। और बीएड मैंने पाली से की और एमए भी मैंने पाली से की। उस समय साथ में कोई रहते थे आपके या अकेले ही आप सब ही हो?
नहीं, सपोर्ट तो था, मैं आता जाता था, हमारा ननिहाल पक्ष वही है जोधपुर में, तो काफ़ी तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमारे। और अपने पाली में तो अपना अपना ही है परिवार, सब अंकल है, भाई है, जो भी है सब सपोर्ट करते थे, हर पर हमारे पग पग पर खड़े रहते थे। तो मेरे पापा भी बहुत मुझे सपोर्ट करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे काफ़ी उनकी याद आती है। उनका सपना था कि भाई मेरा वो बेटा कि मैनेजर बनेगा, तो लास्ट उनकी एक मेरी ख्वाहिश थी उनकी, तो मैं उनका जो भी उनकी इच्छा थी वो भी मैं पूरी करने के पूरा मैं अपना प्रयास करूँगा। तो आगे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने इस फील्ड में ही मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, आगे प्रमोशन लेने के लिए। ऑफिसर है, टीम मैनेजर पद है, जो भी है, मैं जहाँ तक पहुँच सकूँगा, जहाँ तक मैं पहुँचूँगा। ये थे प्रमोद जी कछवा, जिन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानी हमारे सामने रखी। मैं दिनेश माली, मुकेश साकला के साथ।